सतीय पुरुष कबीर साहब कहते हैं, प्रिय सज्जनों, क्या कहूँ उन देश की है महिमा आगम अपार। क्या कहूँ उन देश की है महिमा आगम अपार। सर्वे बंधन से मुक्त करे गुरु खोले अगम अपार। हे प्रिय सज्जनों, वह देश सदगुरुदेव का, वह सदगुरुदेव का सत्संग, उसी सदगुरुदेव जहां विराजमान है उसी सत्संग की तो लीला अगम अपार है, उसी सत्संग की महिमा अगम अपार है। एक बात समझ लो कि स्वर्ग भी इधर है, ए प्रिय सज्जनों, सतलोक भी इधर ही है। जब सदगुरु की और माता पिता इनकी आशीर्वाद से हम इसी संसार में सिद्ध भाव और सुखों से रहते, इसका ही तो नाम स्वर्ग है। और प्रथम जड़ स्वर्ग की क्या है? ये मानव की देह, ये स्वर्ग है। इसी देह में रह करके भजन और नाम स्मरण नहीं किया तो नर्क है, क्योंकि उसके अंदर कुविदा और ब्रह्मणा भरी होती है। और नाम स्मरण भजन है तो स्वर्ग है। और सदगुरु का जो सत्संग है वही तो अविगत है। हे प्रिय सज्जनों, वहां से तो हमें शैन मिलती है, ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है। एक श्लोक में कहते हैं साहब, कबीर चलता जाता था और पूछ लिया एक गांव। कबीर चलता जाता था, पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गए गांव नाव नहीं ठाव। प्रिय सज्जनों, साहब चलते चलते ऐसे नगरी में गए जहां जीव से ब्रह्म हुआ तो ब्रह्म का तो नाव ठाव ही मिट गया, और जीव का तो नाव ही मिट गया, ब्रह्म बन गया। आत्मा में जब लीन हुआ तो आत्मा ब्रह्म बन गया। जब परम तत्व में लीन हुआ तो आत्मा और ब्रह्म दोनों मिट गया, एक ही परम तत्व रह गया। जब अविगत में लीन हुआ तो परम तत्व हट गया, खाली अविगत पुरुष रह गया। साहिब के ये 6ठे पद की बात है, सत्य अविगत पुरुष की। जब अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं तो वहां तो नहीं जीव है, न ब्रह्म है, न सुरता है, न मन है, न बुद्धि है, न आत्मा है, न कोई भजन है वहां, न स्मरण है, न युक्ति है, न भक्ति है, न दुख है, न सुख है, न सूरज है, न चंदा है, कुछ भी नहीं। अविगत पुरुष में, सिर्फ अविगत पुरुष में है, एक ही अविगत पुरुष है। उसमें लीन हो जाने से शिष्य भी वहां लीन हो जाता है, गुरु भी वहां लीन हो जाता है। ना तो शिष्य शिष्य रहता है, ना गुरु गुरु रहता है, सिर्फ अविगत पुरुष ही रहते हैं। तब साहब कहते हैं, कबीर चलता जाता था और पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गए गांव नाव नहीं ठाव। क्योंकि हम हद के अंदर बेहद की प्राप्ति करते हैं, बेहद के अंदर अनहद की प्राप्ति करती, जिसकी कोई हद नहीं है। अनहद का कारण है कोई हद नहीं। साहब कहते हैं ना कि हद में खेले मानवी और बेहद खेले संत। हद में खेले मानवी, बेहद खेले संत, हद बेहद को त्याग दिया ताका मता अखंड। हे प्रिय सज्जनों, उनका अखंड मत आता है, कभी खंडित है नहीं, कभी खंडित है नहीं। तो हद में यह संसार है और बेहद में हमारे संत गुरुजन हैं जो अविगत पुरुष की प्राप्ति कराते हैं हमें। उनका शयन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी और विवेक, ज्ञान और वैराग, ये सर्वे ही तो अविगत की सेने हैं। ये तो सर्वे अविगत देश में ले जाने के लिए एक अप्रबल शक्ति है। गुरु स्मरण, गुरु भजन, शयन और शब्द और विवेक गुरु का, ये ऐसी शयन और मोहर लगा देते हैं, यम उसके नेड़े नहीं आता है। माता पिता गुरु चरण में निर्भय ध्यान धरे,
मात पिता गुरु चरण में निर्भय ध्यान धरे, कर बंदगी निर्बंध की, काहे यम को दंड भरे। माता पिता की सेवा करो, सदगुरु देव के चरण कमल में जाकर के उनके ज्ञान और विवेक में लीन हो जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, यम को दंड भरने का कोई कारण ही नहीं है। प्रिय सज्जनों, यम को दंड भरने का कोई कारण ही नहीं है। उनकी भक्ति और स्मरण में इतना अप्रबल शक्ति है। एक प्यारे में साहिब कहते हैं, प्यारी दीजिए अगम का ऐलान, देखे न जमड़ा डरे। यम डर जाता है। प्यारी दीजिए अगम का ऐलान, देख कर जमड़ा डरे, अमृत भर्या होद और हंसा कैलाश करे। तो सदगुरु की सैन और शब्द और विवेक ऐसी वस्तु है जिनसे यमराजा भी दूर भागते हैं। यम को दंड नहीं भरना पड़ता है, तथा इनके लिए हमें वैराग होना चाहिए, उनसे लगन होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, तथा उनके लिए हमें प्रेम, वैराग, अभ्यास और लगन होनी चाहिए। प्रेम से खेती करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, प्रेम से कारोबार करोगे तो आपके कारोबार में प्राप्ति होगी। कोई भी काम प्रेम से करोगे तो सर्वे सिद्ध हो जाएगा। ठीक ऐसे सदगुरुदेव के नाम स्मरण भजन, गुरु भेद विवेक और ज्ञान और सैन और शब्द में लीन रहोगे तो यम को आप दंड नहीं भरोगे और सर्वे वस्तु की प्राप्ति करके इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रिय सज्जनों, इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा सदगुरुदेव का उपकारा है। एक वाणी में साहिब कहते हैं, पपयो बूंद सोवंत को प्यासी, पिया पिया रटलाई। साहिब कहते हैं पपयो बूंद सोवंत को प्यासी, क्योंकि पपैये को और नीर पपैया पीता नहीं है, और पपैया जो है वो आकाश से सोवंत बूंद आती है ना, उसको सोवंत बूंद कहते हैं, बारिश के पानी को, वही पीता है। फिर कभी तो 12 साल में 2 बार भी हो जाता और कभी 2-2 साल नहीं होता। प्यासा मर जाएगा तथा और नीर पिएगा नहीं पपैया। इतना प्रेम और लगन पपैये को उसी जल से हैं। तो साहिब कहते हैं, पपैयो बूंद सोवंत को प्यासी, पिया पिया रटलाई। प्यासी पपैया प्राण दिया त्यागी, और नीर न भाई, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। और नीर नहीं भाई, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। लगन लगाए बिन पार न पावे, जीव प्रलय जाई, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। हे प्रिय सज्जनों, जैसे चकोर की चंदा से प्रीत है, जैसे पपैये को सोवंत बूंद से प्रेम है, लगन है, ठीक ऐसे लगन हमें सदगुरु देव से लगाएंगे तब इसी भवसागर के बंधन से हम मुक्त होके और परमात्मा के दर्शन करेंगे। प्रिय सज्जनों, नहीं तो दर्शन होते नहीं है, नहीं तो दर्शन होता नहीं है। तब साहिब कहते हैं कि कबीर चलता जाता था और पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गए, गांव नाम नहीं ठाम। जिसने लगन से ईश्वर और गुरु की भक्ति की है, माता पिता की सेवा की है और ईश्वर परमात्मा का भजन और स्मरण किया है, गुरुदेव के सैन और शब्द विवेक और ज्ञान वैराग में लीन रहे हैं, वह नाम ठाम गांव तीनों ही उनके हट गए और वह सत्पुरुष अज्ञात में लीन हो गए, अज्ञात पुरुष में लीन हो गए, अविगत पुरुष में लीन हो गए। तब साहिब कहते हैं, कबीर चलता जाता था, पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गए तो गांव नाम नहीं ठाम। जब भजन स्मरण किया तो जीव से ब्रह्म हो गए, फिर भक्ति स्मरण और ज्ञान किया, आत्मा में लीन हो गए तो आत्मा ब्रह्म हो गए, फिर परम तत्व की खोज किया तो ब्रह्म की और आत्मा की हद हट गई। ठीक ऐसे परम तत्व की हद हट गई, अविगत पुरुष के दर्शन किए और अविगत पुरुष में लीन हो गए। सर्वे ही हद वहां जाकर के मिट जाती है।
एक ही सत्पुरुष रहता है, अविगत पुरुष रहता है। परम तत्व परमात्मा जो है वही रहते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव का उपकारा है और ऐसे हम अविगत पुरुष और साहिब के दर्शन करते हैं हम, और सर्वे बंधन से मुक्त होके और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।